डॉक्टर ने कहा बस बिस्तर पे आ जाओ, कुछ नहीं उठाना, बेंड नहीं होना, झुकना नहीं, कुछ बच्चों को गोदी में नहीं ले सकते थे और पेन तो अनबेयरेबल था। देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि अब टाइम आ गया है कि मैं सबसे पहले अपने लिए खड़ी हूँ। आज की गेस्ट एक रिमाइंडर है कि अपनी हेल्थ, एनर्जी और स्टैमिना पर कंट्रोल कभी भी लिया जा सकता है। सबसे पहले जल्दी उठना, राइज अर्ली। मैं ऑलमोस्ट 3:30 उठ जाती हूँ और इनिशियल अपना करके मेडिटेशन से स्टार्ट करती हूँ। शमिता सिंगला एक एजुकेटर है विद 25+ years ऑफ एक्सपीरियंस। में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपने रूटीन में ले आएंगे तो बीमारियां शायद हमारे आसपास भी नहीं आ सकती। मेडिटेशन शुरू करी, एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू किया, वेट लिफ्टिंग, डेड लिफ्टिंग, एवरीथिंग। डेविल सर्किट करके एक इवेंट होता है जो वंस इन अ ईयर ही होता है, मैंने वो किया एंड दैट वाज अ चेक। नॉट एवरीबडी कैन गो थ्रू इट। उसमें ऑलमोस्ट 15 ऑब्स्ट्रिकल्स होते हैं और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसको कवर करना होता है। रोप क्लाइंबिंग, नेट क्लाइंबिंग, आइस के पानी में कूद के फिसलना, नंबर ऑफ थिंग्स। नमस्ते और स्वागत है आप सबका न्यू वे नुस्खे पे, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आप तक लेकर आते हैं एक्सपर्ट्स और लोगों से जो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको और अच्छी चीज़ें बता सकते हैं आपकी स्किन केयर के बारे में। तो आज की हमारी गेस्ट हैं मिस शमिता। हेलो। आज की गेस्ट एक रिमाइंडर है कि अपनी हेल्थ, एनर्जी और स्टैमिना पर कंट्रोल कभी भी लिया जा सकता है। शमिता सिंगला एक एजुकेटर है विद 25+ years ऑफ एक्सपीरियंस और उनकी जर्नी क्लासरूम से बहुत आगे तक जाती है। कुछ साल पहले तक वो आस्थमा, साइनस, स्लिप डिस्क और 95 kgs तक वेट गेन जैसे चैलेंजेस फेस कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया। आज वो वेट लिफ्टिंग करती हैं, ट्रिक्स और मैराथन्स में पार्टिसिपेट करती हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन ना सिर्फ फिजिकल है बल्कि उनकी हेल्थ, स्टैमिना और कॉन्फिडेंस सब कुछ लेवल अप हो चुकी है। और सेल्फ केयर को सीरियसली लेते हुए उन्होंने स्टार्ट किया एक हैंड क्राफ्टेड कैंडल ब्रांड जो रिलैक्सेशन और हीलिंग दोनों प्रमोट करता है। उनकी जर्नी प्रूफ है कि जब आप अपने लिए खड़े होते हो तब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सपना नहीं, रियलिटी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू न्यू वे नुस्खे मैम। थैंक यू। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैम आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपको कौन सा पॉइंट ऐसा फील हुआ कि ये तो टर्निंग पॉइंट है, इनफ इज़ इनफ, नाउ आई वांट टू कंट्रोल माय लाइफ एंड चेंज द वे दैट माय लाइफ हैज़ बीन? आई वॉज 28 years old और डॉक्टर ने मुझे कुछ भी उठाने के लिए मना कर दिया था बिकॉज आई वॉज 95 kg एंड आई हैड स्लिप डिस्क। तो डॉक्टर ने कहा बस बिस्तर पे आ जाओ, कुछ नहीं उठाना, बेंड नहीं होना, झुकना नहीं, कुछ बच्चों को गोदी में नहीं ले सकते थे और पेन तो अनबेयरेबल था। देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि अब टाइम आ गया है कि मैं सबसे पहले अपने लिए खड़ी हूँ। और फिर मैंने अपने डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट सबसे कंसल्ट किया। एक्सरसाइजिंग, राइट ईटिंग और स्लीप आवर्स सब मेंटेन करने शुरू करे। स्लोली एंड स्टेडली आई फाउंड दैट थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग एंड देयर आई गॉट मोटिवेटेड एंड आई एम हियर टुडे फ्रॉम फैट टू फिट। तो अब मेरे लिए हेल्थ सिर्फ बॉडी चेंज मिशन नहीं था, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था जिससे मुझे पर्सनालिटी, आउटलुक टू द वर्ल्ड, हर चीज़ बदलना था। तो जब आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी जैसा आपने बताया, तो आपको अपनी स्किन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स दिखे ओवर टाइम विद बेटर न्यूट्रिशन, बेटर वर्कआउट? 28 years पे आई थिंक मेरी स्किन बहुत डल थी बिकॉज आई वॉज नॉट ईटिंग राइट। ग्लूटेन खाना, कुछ नट्स और सीड्स ना लेना। तो स्लोली एंड स्टेडली हाइड्रेशन का ध्यान रखा, स्लीपिंग आवर्स का ध्यान रखा, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट सबको बैलेंस करके खाना शुरू करा। और एक्सरसाइज में जो स्वेट आता था
उससे ऑटोमेटिकली स्किन ग्लो करने लग गई। तो ये समझ आने लग गया कि महंगी क्रीम और सीरम से कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अंदर से आना है। अगर अंदर से स्किन अपने आप हील करेगी तो ग्लो आएगा। तो इट वाज जस्ट लाइक कि डिटॉक्स की ज़रूरत थी और वही किया। तो जैसे ये प्रॉपर स्केड्यूल मस्ट हैव टेकन यू अ लॉट ऑफ टाइम कि उसकी नॉलेज रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, एंड आप कैसे सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करती है, वर्क, एक्टिव लाइफ? सबसे पहले जल्दी उठना, ओके। राइज अर्ली। मैं ऑलमोस्ट 3:30 उठ जाती हूँ और इनिशियल अपना करके मेडिटेशन से स्टार्ट करती हूँ। और मेडिटेशन हमेशा कैंडल अरोमा ऑयल्स के साथ करती हूँ। तो उसे ऑटोमेटिकली एक स्विच इन द एनवायरनमेंट आ ही जाता है। मेडिटेशन के बाद अपना रूटीन, घर के काम, फिर जिमिंग। तो ये सब करते करते समझ आ रहा था कि अगर हम एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपने रूटीन में ले आएंगे तो बीमारियां शायद हमारे आसपास भी नहीं आ सकती। ओके। ओबेसिटी जाएगी, फिटनेस आएगी, स्टेमिना, एंड्योरेंस। डेविल सर्किट करके एक इवेंट होता है जो वंस इन अ ईयर ही होता है, मैंने वो Okay. किया एंड दैट वाज अ चेक। ये डेविल सर्किट इवेंट के बारे में बताइए। दिस इज़ अ वंडरफुल इवेंट, आई विल से। नॉट एवरीबडी कैन गो थ्रू इट। Okay. उसमें ऑलमोस्ट 15 ऑब्स्ट्रिकल्स होते हैं और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसको कवर करना होता है। रोप क्लाइंबिंग, नेट क्लाइंबिंग, आइस के पानी में कूद के फिसलना, नंबर ऑफ थिंग्स। यू शुड चेक दैट एंड आई वुड सजेस्ट कि हर किसी को एक बार ज़रूर करना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल इवेंट टू चेक योर एंड्योरेंस एंड स्टैमिना, एंड आई हैव डन दैट. Wow, that After is so an many achievement. diseases, I was able to do that, and it is all because of this discipline and consistency that you hold in your life. Okay, that is amazing. Thank you. Doing that itself is a milestone. तो जब आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स बदली एंड आपने अपना फिर फ्रेग्रेंस कैंडल्स का भी चीज़ें शुरू करी, मेडिटेशन शुरू करी, एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू किया, वेट लिफ्टिंग, डेड लिफ्टिंग, एवरीथिंग, तो इससे हम कैंडल्स की आपकी बात करते हैं, जो आप कैंडल्स फ्रेग्रेंस बनाते हो, तो क्या ये आपके लिए सेल्फ केयर का एक रिचुअल है एवरी डे? 100% मेरे लिए ये सेल्फ केयर का रिचुअल है। जब मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ और मेरे आसपास लेवेंडर, सैंडलवुड, रोज़, उद, डिफरेंट फ्रेगनेंसेस हों और मेल्ट वहाँ पे वैक्स हो रहा होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मेरे अंदर से कहीं स्ट्रेस मेल्ट हो रहा है। ओके। तो आई एन्जॉय दैट एंड आई इंक्लूड दैट इन माई डेली रिचुअल्स, लाइक वाइल बेदिंग, while doing any of the face care routine when I'm doing it, yeah, even when I'm relaxing, Okay. I lit the candles and enjoy them. That is wonderful. So should we now start with a quick fun rapid fire round? Sure. Okay. Okay. So it's a quick rapid fire round. You have to Okay. give answers spontaneously and quickly. Done. One food that changed your life. Nuts and seeds. Deadlifting or squats? Deadlift. Self-care in one word. Hydrating. One skincare step that you can never forget. Washing my face before going to sleep. Your one favorite morning ritual. Meditation. Pre-workout meal. I think lemon water, that's it. Do you prefer going to the gym or doing workout in morning or evening? Morning, early morning. Okay, so that was for the rapid fire. Okay. Now we are so thankful to have you on board with us today. Thank you so much. Hope you had fun. Really. One advice that you would like to give to all the viewers watching? Consistency and discipline. That can change your life no matter where you are, what you are. You can rise up to any height, any levels that you want through consistency and discipline. Okay. Thank you for watching, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing, guys. Come on, cheer up.